हाय एवरीवन, मेरा नाम कपिला है और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी की एक ये वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कि बच्चों को व्यंजन कैसे सिखाना है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। जब भी हम बच्चों को कुछ नया इंट्रोड्यूस कराते हैं, कुछ नया सिखाते हैं, चाहे वो हिंदी के अक्षर हों, चाहे वो इंग्लिश के अक्षर हों, तो हम एकदम से उन्हें पेन पेपर दे के ये नहीं बोलते कि क इस तरह लिखना है, कि हम एक सीधी रेखा खींचेंगे, गोला बनाएंगे, एक आधा गोला और छत। इस तरीके से नहीं बताएंगे। ना ही हम उन्हें सीधा ट्रेस करने को बोलेंगे कि ये क है और बेटा इसको ट्रेस करो। ये सही तरीका नहीं है। जब भी आप कुछ नया सिखाते हैं तो ज़रूरी है कि पहले आप उनको उससे इंट्रोड्यूस किया जाए कि साउंड्स क्या होती हैं। बिकॉज़ अगर आप नोटिस करेंगे तो हिंदी में कुछ ऐसी एक्स्ट्रा साउंड्स हैं जो इंग्लिश में नहीं हैं। और आजकल हिंदी नर्सरी में इंट्रोड्यूस नहीं की जाती है, वो अपर केजी या एलकेजी में इंट्रोड्यूस की जाती है। तो ये ज़रूरी है कि बच्चों को थोड़ा सा वक्त दिया जाए उन साउंड से फेमिलियर होने के लिए और उसके बाद उनको लिखना सिखाया जाए। तो जब तनीषा एलकेजी में आई थी तब मैंने अमेज़ॉन से उसके लिए एक ये बुक मंगाई थी, जिसमें मैंने उसको जो है इंट्रोडक्शन के बेसिस के हिसाब से सिर्फ मैं उसको ये डेली रीड करती थी कि ये कि ये क ख ग है और ये उसकी साउंड है। तो डेली हम लोग जो है इस बुक को खोलते थे और मैं उसको सिर्फ बताती थी कि ये अ से अनार है, आ से आम है। आज मैं सिर्फ व्यंजन की बात करूँगी तो मैं सीधा व्यंजन वाले पेज पे जाती हूँ, क्योंकि अगर स्वर और व्यंजन एक साथ कवर करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम ऐसे मैं उसको बोलती थी कि क से कबूतर, कबूतर जो हम बाहर देखते हैं, जो बालकनी में आता है, हम बाजरा डालते हैं, वही क से कबूतर। ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर। और मैं ऐसे बस 2-3 दिन तक रीड करती थी और मैं उसको ये भी बोलती थी कि आप बताओ, जैसे ये क से कबूतर लिखा है तो क से और क्या हो सकता है। तो वो मुझे अपने हिसाब से, जैसे वो बच्चा है, शब्द देती थी कि क से कौआ हो गया, क से कड़ा हो गया। इस तरीके से वो ख से भी मुझे कुछ अपने हिसाब से ही शब्द देती थी। कभी कभी वो नाम बताती थी कि जैसे उसकी एक फ्रेंड है जिसका नाम काव्या है, तो वो बताती थी क से काव्या। इसी तरीके से आप बच्चे को मोटिवेट कीजिए, आप उनसे बोलिए कि ये अक्षर हैं, ये इन्हें व्यंजन बोलते हैं, और आप बताइए कि इसके अलावा इसी साउंड से सिमिलर और कौन कौन से शब्द हैं। तो बच्चा आपको बताएगा। ग से गाड़ी, ख से खाना, घ से घड़ी। तो इस तरीके से बच्चे को साउंड की फेमिलियरिटी आएगी। इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आप चाहें तो आप भी मंगा सकते हैं। या ये बुक मैंने 1 साल पहले मंगाई थी, तो हो सकता है ये अवेलेबल ना हो, पर ऐसी ही कोई बुक अगर अवेलेबल हुई तो मैं लिंक ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी, जो आप अपने बच्चे के लिए मंगा सकते हैं। जब भी आप कोई भी नया व्यंजन उठाएंगे बच्चे को सिखाने के लिए, तो उससे पहले आपको ज़रूरी है कि आप बच्चों को उसकी साउंड से फेमिलियर कराएं, और सबसे बेस्ट तरीका है उनके साथ बैठकर सिर्फ रीड करना। तो अगर आप 2-3 दिन तक लगातार ये बुक जो है उनके साथ रीड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। फिर बच्चा खुद ही बोलेगा कि ये च से चम्मच है, क्योंकि उसे शेप्स की पहचान हो जाएगी। उसे समझ में आएगा कि छ ऐसे लिखते हैं, चाहे वो अभी लिख ना पाए, पर अगर उसको पहचान भी होती है तो दैट इज़ गुड इनफ फॉर द बिगनिंग। जब आपने 2-3 दिन इस तरह से कर लिया और बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, शब्द जो अक्षर जो हैं उसकी पहचान कराने में, उसकी साउंड का इंट्रोडक्शन देने में, तो अब बारी है बच्चे के साथ ये व्यंजन लिखने की। तो जब हम बच्चों को व्यंजन सिखाते हैं तो पहले हमें समझना होगा कि जो एलकेजी के बच्चे होते हैं उनको हम क ख ग ऐसे नहीं सिखाते कि पहले क सिखाया, फिर ख सिखाया, फिर ग सिखाया। इस तरीके से नहीं सिखाते हैं, वो सही तरीका नहीं है। आप अगर देखेंगे तो मोस्टली स्कूल्स जो हैं वो यही पैटर्न फॉलो करते हैं कि वो एक तरीके के व्यंजन उठाते हैं जिनका शेप सिमिलर हो या जिनका साइज सिमिलर हो, और वो उन्हीं तरीके के व्यंजन को एक साथ कंबाइन करके सिखाते हैं। और जैसे इंग्लिश में भी होता है, आजकल जो है ABCD नहीं सिखाया जाता, एक तरीके के जो लेटर्स होते हैं वो सिखाए जाते हैं। पहले स्टैंडिंग लाइन वाले सिखाए जाते हैं, उस जो इजी होते हैं, फिर धीरे धीरे उन पे बिल्ड किया जाता है। सिमिलरली हिंदी में भी यही है कि हम एक साथ
क ख ग नहीं सिखाते, हम स्टार्टिंग से नहीं सिखाते। हम एक तरीके के शब्द जो होते हैं, अक्षर जो होते हैं वो सिखाते हैं बच्चों को। और टोटल जो व्यंजन होते हैं हिंदी में वो होते हैं 39, पर नर्सरी में सिर्फ 33 सिखाए जाते हैं, जो कि प्राइमरी या मुख्य व्यंजन कहलाए जाते हैं। उसके अलावा जो सेकेंडरी व्यंजन होते हैं, जिन्हें द्विगुण भी बोला जाता है, इनको नेक्स्ट लेवल पे या फर्स्ट क्लास में इंट्रोड्यूस किया जाता है। और संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो भी फर्स्ट क्लास में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो 90% से भी ज़्यादा स्कूल्स में मैं कह सकती हूँ, क्योंकि जिस तनीषा के स्कूल में से उन्हें 33 व्यंजन जो हैं यही सिखाए गए हैं। और जितने भी स्कूल्स मैं जानती हूँ जहाँ पे मेरी बेटी की फ्रेंड्स भी पढ़ती हैं, वहाँ पे यही व्यंजन LKG में कवर करे गए हैं, ये मुख्य व्यंजन जो होते हैं। तो आज हम इन मुख्य व्यंजन के बारे में बात करेंगे, जो कि 33 हैं इन टोटल। और मैं आपको बताऊँगी कि हमें किस तरीके से इंट्रोड्यूस करना है। मैं यहाँ पे एक एक व्यंजन नहीं लूँगी, क्योंकि आपको सिर्फ तरीका समझना है और उसके बाद आप वो पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर लिखा है कि किस सीक्वेंस में व्यंजन जो है स्कूल्स में सिखाए जाते हैं। आपको यही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, जिससे आपको पता रहे कि किस सीक्वेंस में सिखाने हैं और आपके लिए आसानी रहेगी। और मैं आपको बताऊँगी कि वो ऐसा क्यों करते हैं, कि उससे क्या फ़ायदा होता है। तो आप ये देखिए, पहला व्यंजन जो सिखाया था तनीषा को वो ट था। तो जब हम ट लिखते हैं तो हम लिखते हैं एक सीधी रेखा और एक आधा गोला और छत। ये दोनों लाइंस बहुत इजी हैं, बच्चों ने स्टैंडिंग लाइन करी हुई है नर्सरी में, और कर्व लाइन भी करी हुई है। और इसका जो कर्व है अगर आप देखेंगे तो वो उल्टे हाथ पर है। तो जब बच्चे को ट बनाना आ जाता है तो ब का भी यही कॉन्सेप्ट है, सीधी रेखा, एक पूरा गोला उल्टे हाथ की तरफ ही, और एक और रेखा। ल भी आप देखिए तो उल्टे हाथ पे ही बन रहा है, सीधी रेखा, टेढ़ी रेखा और आधा गोला। और न भी देखिए तो उल्टे हाथ पे ही बन रहा है। तो ये बच्चे कंफ्यूज नहीं होते इस चीज़ में, ये सारे एक ही तरफ बन रहे हैं और एक ही तरह के पैटर्न यूज़ कर रहे हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, प फ त व। प बना दिया तो बच्चे के लिए फ बनाना बहुत इजी है। तो भी वही ऊपर वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है और वह भी। इसी तरह अगर आप देखेंगे, जब र स ख सिखाया गया तो ये सारे एक ही तरीके से बनते हैं। अगर र बच्चा सीख जाता है तो वो स भी लिख लेता है आसानी से और वो ख भी लिख लेता है, क्योंकि उसे र बनाना भी आता है और व बनाना भी आता है, सिर्फ यहाँ ज्वाइन करना होता है। इसी तरीके से ऊपर वाला जो मैंने छोड़ दिया है, अगर आप ग सीख लेते हैं तो म और भ भी बहुत इजीली सीख लेते हैं। और अगर आप व आपको आता है तो आप क भी इजीली बना लेते हैं। तो आप देखेंगे कि ये पूरा एक पैटर्न में फॉलो हुआ है। अगर आप इस तरीके से पैटर्न फॉलो करते हैं तो बच्चों को दिक्कत नहीं होती सीखने में, वो इजीली सीख जाते हैं और वो भूलते भी नहीं हैं। ये ज़रूरी है कि आप उनकी प्रैक्टिस कराते रहें, आप उन्हें इन व्यंजन का डिक्टेशन देते रहें या फिर उनको किसी भी तरीके से रीइंफोर्स करते रहें, चाहे तो रीडिंग में शब्द बना के। जैसे तनीषा के स्कूल में उन लोगों ने ये किया था और मैं घर पे भी सेम ही कराती थी कि जब इनके पहले 4 व्यंजन हो गए थे, ट ब ल न, तो 2 शब्द का मिला के डिक्टेशन दी जाती थी। जैसे ट ब टब, न ल नल, ब ट न बटन। तो इस तरीके से डिक्टेशन दीजिए तो रीइंफोर्स होती हैं वही सेम अक्षर जो है, बार बार बच्चा जब लिखेगा तो वो उसको याद हो जाते हैं। तो व्यंजन सिखाने का ये सही तरीका है। अगर आप ये पैटर्न फॉलो करेंगे तो बच्चों के लिए ईजी रहेगा। हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि हिंदी लिखना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इंग्लिश लिखने से, बिकॉज़ इंग्लिश में कुछ ही लाइंस यूज़ होती हैं। अगर बच्चों को वो लाइंस आ जाती हैं तो वो लिख पाते हैं। हिंदी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। जैसे अब ये श है, तो श के लिए बच्चों को कितना अपना हाथ आप देखेंगे तो ट्विस्ट करना पड़ता है। इंग्लिश में हार्डली कोई ऐसा लेटर है जहाँ पे इतना ज़्यादा ट्विस्ट करना पड़े।
तो इसलिए थोड़ा हिंदी लिखना डिफ़िकल्ट होता है और इसीलिए हिंदी जो है वो नर्सरी में नहीं सिखाई जाती, एलकेजी में सिखाई जाती है। तब तक बच्चों का हाथ थोड़ा सा सध जाता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं स्वर के लिए अलग से वीडियो लेकर आऊँगी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और थोड़ा सा मैं आपकी हेल्प कर पाई बच्चों को सिखाने के लिए कि व्यंजन कैसे लिखने हैं और किस तरीके से आप उनके लिए वो ईजी बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर योर टाइम। यू हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय।